नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर हैं आ, इ, उ, री, ए, ऐ, वो, औ। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। आ, इ, उ, ए, ऐ, वो, औ। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। परंपरागत स्वरों की संख्या मूलतः 13 होती है। संख्या मूलतः 13 होती है। आ से लेकर आहा तक 10 मूल स्वर हैं और ऋण है, और उसके बाद 2 अंग और आहा आयोग वाह। स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। इसे कालमान के नाम से जाना जाता है। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। इसे कालमान के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसे कालमान के नाम से भी जाना जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर आ, इ, उ, रे, और दीर्घ स्वर आ, इ, उ, ए, ऐ, वो, औ। ये दीर्घ स्वर में आते हैं। स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु स्वर। नंबर 2 दीर्घ या गुरु स्वर, और नंबर 3 प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, रे। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, रे। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, इ, उ, रे, अ। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिन वर्णों में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिन वर्णों में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे ओम मंत्रों का उच्चारण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर या मौलिक स्वर जिन वर्णों का निर्माण एक खंड से हुआ हो उन्हें मूल स्वर या मौलिक स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, इ, उ, रे। नंबर 2 संधि स्वर। जिन स्वर वर्णों का निर्माण दो खंडों से मिलकर हुआ है उन्हें
संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सजातीय संधि स्वर। नंबर 2 विजातीय दीर्घ संधि स्वर। जो स्वर समान सजातीय दीर्घ संधि स्वर। जो स्वर समान जाति के योग से बने होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस अ, बड़ा ई प्लस ई, बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ। इन्हें मूल संधि स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। इन्हें मूल दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। विजातीय दीर्घ स्वर। विभिन्न जाति। जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। विजातीय दीर्घ स्वर विभिन्न जाति। जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ, वो, औ। आ, ई, आ, ए, आ, उ। आ, उ। इन्हें ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं।
हम फिर से पढ़ लेते हैं। वर्णमाला का आज पार्ट 2 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। जो ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। परंपरागत स्वरों की संख्या मूलतः 13 होती है, आ से आहा तक। स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसे कालमान के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व को लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के कुल 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, परंतु ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिन वर्णों में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे ओम या मंत्रों का उच्चारण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर या मौलिक स्वर जिन वर्णों का निर्माण एक खंड से हुआ हो उन्हें मूल स्वर या मौलिक स्वर कहते हैं। मौलिक स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। संधि स्वर जिन स्वर वर्णों का निर्माण 2 खंडों से मिलकर हुआ हो उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय दीर्घ संधि स्वर जो स्वर समान जाति के योग से बने होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, जैसे अ प्लस आ मिला के आ बनता है, और ई प्लस ई मिला के ई बनता है, उ प्लस उ मिला के उ बनता है। इन्हें मूल दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। विजातीय दीर्घ स्वर विभिन्न जाति जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे ए, अ प्लस ई, ऐ, आ प्लस ए, ओ, आ प्लस उ, औ, आ प्लस ओ। इन्हें ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।